हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका श्रीवास क्लासेस में। आशा है कि आप मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो। यदि आप देख और सुन पा रहे हो तो कमेंट करो, 8 टाइप करके कमेंट में सेंड करो। यदि आप साफ देख एंड सुन पा रहे हो तो साफ साफ देख एंड सुन पा रहे हो तो आज अपन कंप्लीट करेंगे क्या? रेशियो। रेशियो बोले तो अनुपात। क्या होता है अनुपात, क्या नहीं होता, उसको पहले समझते हैं अपन अच्छे से। ठीक है। रेशियो को समझने के लिए, जैसे मेरे पास 120 रुपया है और मेरे दोस्त के पास 240 रुपये हैं। ठीक है। इसी को अनुपात बोलते हैं। इसको अनुपात बोलते हैं, लेकिन अनुपात इसको नहीं बोलते। अनुपात बोलते सबसे सरलतम रूप को। सबसे सरल रूप को। जैसे कि ये दिया हुआ है, सरल रूप मतलब बोला जाए कि ये जो दिया हुआ है इसको काट कर बिल्कुल उसका कोई कॉमन ना बचे। जैसे कि 0 से 0 काट देंगे, 12 से काटेंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1:2 आ जाएगा। 1:2 आ जाएगा। जी क्या है? रेशियो है। चलो चलते हैं अपन इसके बाद क्वेश्चनों पर और समझते हैं। देखो, थोड़ा थ्योरी में भी देख लो, और कुछ नहीं है इसमें। क्या अनुपात क्या है? एकदम जीरो लेवल से चलेंगे। मैं लास्ट बार और पहली बार मतलब हर वीडियो में बोलता हूँ, पिछली लास्ट वाली वीडियो में भी बोला था कि लास्ट नहीं है, फर्स्ट वीडियो है, लास्ट वीडियो नहीं है। मैं बोल रहा हूँ अंततम अंततः है। देखो, जब तक वीडियो खत्म नहीं होती मैं बिल्कुल शून्य से उठाकर, शून्य छोड़ो, मैं धरती में गड्ढा करता हूँ, उसके बाद तुम्हें पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, धीमे धीमे ऊपर लेके चलता हूँ। तो आप जैसी क्वेश्चन देख कर लेवल मत समझ लेना कि बिल्कुल लो लेवल से पढ़ा रहे हो। लास्ट वीडियो देखना, इसी चैप्टर की लास्ट जो होगी उसमें देख लेना कि कितनी हाई लेवल का भी पढ़ाएंगे। ठीक है, घबराना नहीं है कोई भी प्रकार का। अनुपात का मतलब होता है दो चीजों की तुलना करना या बांटना। ठीक है। जैसे कि 2:3 का मतलब है कुल कुल हिस्सा कितना हुआ? 5, जिसमें से 2 पहले का हिस्सा और 3 दूसरे का हिस्सा है। वही बताया ना इसको, जैसे कि मेरा दोस्त और मैं हूँ, वैसे ही करके। ठीक है। और एबीसी में जैसे ए और बी का दिया हुआ, बी और सी का मान दिया हुआ है। देखो ये दिया हुआ, इसी आधार पे आज क्वेश्चन करेंगे अपन। दिया हुआ तो इसके लिए उल्टा एन का उपयोग करेंगे कि ए का को निकालने के लिए ए और बी का गुणा कर देंगे, और फिर क्या बी का मान निकालने के लिए बी का और सी का, सॉरी, बी का गुणा कर देंगे। ऐसे करके मैं बताऊंगा अभी तुम्हें पूरी तरह। इससे शॉर्ट बनाएंगे, जैसे कि ए दिया हुआ है, बी दी हुई है, सी दिया हुआ है। दिया ए का मान कितना है? 2 दिया हुआ है। बी का मान कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। और सी का मान अभी नहीं दिया हुआ, फिर से बी का मान दिया हुआ है 4 और सी का मान दिया हुआ है 5। अब देखो, आपको दो चीजें दिख रही होंगी। एक तो यहाँ पे जे प्लॉटिंग डला, जे भी खाली डला, एक जे खाली डला। ऐसा तो है नहीं कि नहीं डला, डला ना, खाली डला जे दो प्लांट। जब जे दो खाली डले तो पहले इनको भरना होगा। भरना होगा तो बगल वाला जे आएगा तो इस पे कब्जा कर लेगा 3, जे 4 जाएगा तो इस पे कब्जा कर लेगा। इतना समझे, केवल ओनली बगल वाले ने कब्जा किया बस। अब इनका गुणा कर दो, 4 दूनी 8, इनका गुणा कर दो 4 ती 12, इनका गुणा कर दो 5 ती 15। ये अपना हो गया। यही दिया हुआ 8 12 15। ठीक है। चलो आगे अपन थोड़ा जितना भी डाउट आएगा अब वो अपन क्वेश्चनों पे कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले इसको करो, मेरे गुड्डा गुड़िया भाई बहन, इसको करो। बिल्कुल सहलतम रूप है, देखो आपके सामने दिख रहा है, बहुत सहल है। इसको करो और कमेंट में करो। चलो देखते हैं अपन इसको। ए बी सी दिया हुआ है। ए का मान कितना दिया हुआ है? 5। बी का मान कितना दिया हुआ? 2। ए का मान कितना है? 5 है। और बी का मान कितना है? 2 है। और सी का मान कितना दिया हुआ है? अभी नहीं दिया हुआ। फिर से बी का मान दे दिया है इतना 4। और फिर कितना है? 3। सी का मान दिया हुआ है, यही है। अब जे भी डिब्बे खाली डले तो भाई बताया था ना कि बगल वाला आकर कब्जा कर लेगा। तो बगल वाला जैसे ये गया तो इस 2 ने कब्जा कर लिया, जे 4 इधर गया तो इसने कब्जा कर लिया। यही होगा या नहीं? ऐसे ही कब्जा होगा, हो गया। अब भाई क्या है, तो गुणा, इसका इसमें गुणा, ये पूरे में गुणा कर दो। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 को 20, ये हो गया। ये हो गया। लेकिन अपन से ए बी सी तीनों का नहीं पूछा। इनने केवल पूछा ए और बी का, ए सॉरी ए और सी का। क्या पूछा? ए और सी का पूछा इनने। जब ए और सी का पूछा तो ए सी का अलग निकाल लो अपन। ए अनुपात सी, ए का मान कितना निकला? 20, और
बी का कितना निकला, सॉरी सी का कितना निकला 6, काट दो क्या बचा 3, काट दो क्या बचा 10, कितना हो गया 10:3। ए फॉर अमेरिका। यही होगा यानी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को अपन पहले समझा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है ये 2020 का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि जो आपको करवाए जा रहे हैं पूरे आपके आर्मी के PYQ है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है यदि ए अनुपात बी बराबर 4:5 है और बी अनुपात सी बराबर 2:3 है तो ए और सी का मान निकालो। ठीक है, निकालते हैं। ए का, बी और सी दिया हुआ है, जिसमें से ए का मान कितना है 4, बी का कितना है 5, पहली वाली। अब सी का दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। अब दूसरे पे आ जाओ, इसमें बी का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 4। अब भाई बगल वाले फिर से खाली है, तो उनका फिर से कोई ना कोई आके कब्जा करेगा। ऐसे ये आया इधर, इसने कब्जा कर लिया 5, ये गया इधर, इसने कब्जा कर लिया 2। क्या कर लिया, कब्जा करना, यानी ये प्लॉटिंग उसने खरीद ली और उसका खुद का मकान बना लिया उसने। तो वही कह देंगे, सबका गुणा कह देंगे, 5 दूनी कितना, सॉरी 5 चौको, 5 चौको कितने हो गए 20, 5 चौको 20, इसका 5 दूनी 10 और ये 4 दूनी 8, कितना आ गया इसका 8, 10, इसको कट जाएगा, दूसरे काट लो, ये 4, ये 5, ये 10। अब कट रहा है क्या, नहीं कटा, दूसरे काटेंगे, 5 नहीं कटा, ये कटा। अब अपन देख लेंगे किसको, किसका ए और सी का निकालना है मान, ए और सी। ए का मान कितना है 4, सी का मान कितना 10 है। अब दोनों कट रहे हैं, अब जब दोनों कट रहे हैं तो अपन दोनों को काटेंगे ना, जिसको भी काट देंगे इसको 2 से काट देंगे, 2 जी 5, तो कितना आ गया 2:5। ए फोर 2:5 है ना, ए फोर एमेजॉन। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है इसको देखो। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है यदि ए अनुपात बी बराबर 4:3 है तो बी अनुपात सी बराबर 4:5 है तो ए और सी का मान क्या होगा। तो उसके लिए वही रखेंगे ना, ए अनुपात बी अनुपात सी, एक साथ तीनों को किया तो ए का अनुपात कितना दिया है, कितना दिया हुआ है, ए का अनुपात 4 दिया है, ए का मान, बी का मान 3। अब क्या सी का मान दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दूसरे में आ गया, बी का मान दिया हुआ है कितना 4 और सी का मान दिया हुआ है 5। अब देखो 2 डिब्बे फिर से आपके खाली हैं या नहीं, ये जैसे खाली है तो इधर आ जाएगा, ये खाली है तो इसका माना, ये 4 और ये 3, दोनों ने कब्जा कर लिया है, नहीं किया कब्जा तो भाई क्या हुआ, गुणा कर दो आपसी, 5×3 = 15 हो गया, इसका गुणा होगा 4×3 = 12 और इसका गुणा होगा 4×4 = 16, हो गया, हुआ या नहीं। अब इसको सोचो तुम 3 से काटो, 3 से कटा गया, नहीं कटा, क्योंकि ये 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से तो कटा है, ये 3 से नहीं कटेगा। तो आ जाओ, अब अपन किसको निकालना है, निकाल रहे थे अपन ए और सी का मान, किसका निकालना है, ए और सी का मान क्या होगा, तो ए अनुपात सी, ए अनुपात सी का मान कितना दिया हुआ है 16 और सी का मान कितना दिया हुआ है 15। तो क्या हो गया, ए का और सी का मान, ए 16:15, 16:15 बी फोर बड़की बहू। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, यदि ए अनुपात बी, क्या ए अनुपात बी और 3 और 2 है और बी अनुपात सी 2 और 4 है तो ए और सी का मान निकालो। ठीक है, चलो देखते हैं, समझते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी, तो देखो समझते हैं, क्या ए का मान कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है और बी का मान 2 है, सी का मान क्या इसमें दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो अब फिर से दूसरे पे आ जाओ, दूसरे में बी का मान क्या दिया हुआ है, ए का मान दिया नहीं दिया, बी का मान दिया, बी का मान कितना है 2 है और सी का मान कितना है 4 है। तो ये फिर से प्लॉटिंग खाली हो गया और ये भी खाली है, तो इनके लिए फिर से भाई कोई ना कोई तो आएगा भाई, यदि तुम्हें मकान नहीं बनाना तो कोई ना कोई तो बनाएगा। तो जो दिया गया जिस वाले पे इस 2 का कब्जा हुआ, तो भाई फिर से गुणा कर दो, 2 दूनी 2 चौको 8 अनुपात, 2 दूनी 4 अनुपात, 3 दूनी 6, ये हो गया, हुआ या नहीं। अब ये दो पूरे 2 से कट रहे हैं, काट दो, 2 से काटना हो तो 2 से कट जाएंगे, तो ये कितना हो गया, ये 3, ये 2, ये 4, ये हुआ। तो ए और सी का मान निकाल लो, ए और सी, ए का मान कितना दिया हुआ है 3 और सी का मान 4, यही है ना ए और सी का मान। 3:4 कौन सा है, सी, सी फोर चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ।
ये क्वेश्चन नंबर 19 पे सब ऊपर देखते जाओ, सब में टैग लगा हुआ है कौन सा कब आया हुआ है। ठीक है, यदि ए और बी का मान 2 है, 2:2 है और बी अनुपात सी बराबर 2:5 है, तो ए और सी का मान निकालो। चलो देखो, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का मान कितना है, दिया हुआ है 2। बी का मान कितना है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके अलावा अपन को किसका मान नहीं दिया, सी का मान नहीं दिया है इसमें, नहीं दिया तो इसमें फिर से रखेंगे। ए का मान नहीं दिया, बी का रखेंगे तो बी का रख जाएगा 2 और सी का कितना है 5, है या नहीं। अब बगल के वाले फिर से प्लॉटिंग खाली हो गए हुए, तो जे कब्जा कर लेगा इसको, जे कब्जा कर लेगा इसको, 2 और 2, ये कितने हो गए, 2 2 2। जिसका सबका गुणा होगा, 5 दूनी 10 होगा, 2 दूनी 4 अनुपात 2 दूनी 4, 4 4 10 हो गया। तो अपन को किसका निकालना है, ए और सी का मान निकालना है। तो ए और सी का मान निकालते पहले तो 2 से सब कटाए काट लो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 कट गए। ए का मान कितना है और सी का मान, ए का मान 2 और सी का मान 5, यही हुआ ना। क्या है आंसर, 2:5। सी फॉर छोटकी बहू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलो। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ये बोल रहा है यदि ए और बी बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ए बी बराबर 4:2 और बी अनुपात सी बराबर कितना दिया है, 4:4। तो ए और सी का मान निकालो। तो देखो, ए अनुपात बी अनुपात सी ये दिया हुआ है, जिसमें से कितना है, बी का मान ये है, सॉरी ए का मान ये है, बी का मान ये, ए का मान रखो कितना है 4, बी का मान कितना है 2। अब इसमें भी बी का मान और सी का मान दिया हुआ है, बी का मान कितना है 4 और सी का मान कितना है 4। अब भाई खाली रहेगी तो कोई ना कोई तो प्लांटिंग करने आएगा भाई, तो फिर कोई ना कोई आएगा। तो ये इसने कब्जा किया इधर का 2 आ गया, इसने कब्जा इधर का किया जी 4 आ गया। 4 चौको 16 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 ये हो गया यानी। अब किसका निकालना है, ए और सी का, यही तो निकालना है ए और सी का। इसको पहले तो 8 से काट लो, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 एकम 8। तो 2:1 हो गया। 2 अनुपात कौन सा है, A4 अमेरिका या A4 अमेजन। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे हैं, यदि क्या बोल रहा है, यदि ए बी का मान 3:5 है और बी अनुपात सी का मान 5:3 है, तो ए और सी का मान निकालो। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी हो गया, जिसमें से ए कितना है 3, बी कितना है 5 और इसमें बी कितना है 5 और सी कितना है 3। ठीक हुआ, ये बगल वाला कब्जा करेगा जी 5 आ जाएंगे, ये इधर कब्जा करेगा जी कितने आ गए, ये भी 5 आ गए। तो 5 3 15 अनुपात 5 25 अनुपात 5 3 15 ये हो गया। 5 से पूरे को काट दो, 5 3 15 5 5 15 ये हो गया। अब ए और सी निकालना है, ए अनुपात सी। ए का मान कितना है 3 और सी का मान कितना है 3, तो ये काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, एक अनुपात एक आ गया, सी को छुटकी बहू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलो। क्वेश्चन नंबर आगे वाला क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गया। ये अपना नर्सिंग आर्मी का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान देने के लिए चल रहा है। यदि ए अनुपात बी बराबर 4:3 है और बी अनुपात सी बराबर 4:2 है, तो ए और सी का मान निकालो। चलो अब कितना, ए अनुपात बी अनुपात सी ये दिया हुआ, ए का मान कितना है 4 और बी का मान कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और फिर बी का मान कितना दिया हुआ है 4 और सी का मान 2 दे रहा है ना। तो बगल वाला यदि खाली होता है या कोई खाली कहता है तो वो रूम देख लेते हो ना, कि मेरा रूम सही नहीं है, बगल वाला रूम देख लेते हैं, ऐसी ये भी कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये बगल वाला कब्जा कर लेते हैं और ये भी बगल वाले को कब्जा कर लेते हैं। तो इनका गुणा कर दो आपसे, 3 दूनी 6, क्या हुआ 3 दूनी 6 और 4 3 12, 4 चौके 16 की हो गए। अपन से पूछ रहे ए और सी का मान, ए और सी का मान। तो ए का मान कितना है 16 और सी का मान कितना है 6 है। इसको काट लो 2 से,
दो से काटोगे 8, ये कितना आ गया 3। 8:3 है। 8:3 कौन सा है? सी। सी तो चंडीगढ़। देखो इसमें अपन को बी का मुझे मान मिल चुका है, सी का भी मिल गया और ए का भी, तीनों को निकल आते हैं, तो आंसर दे रहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? यदि ए बी, ए अनुपात बी 4:2 है और बी अनुपात सी कितना 5:3 है, तो ए और सी का मान निकालो। तो चलो निकालते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए का मान कितना है 4, बी का मान कितना है 2 और बी का मान कितना है 5 और सी का मान कितना है 3। दे रहा है यानी, तो बगल वाला जो दिया गया है वो कर लेंगे कब के इधर का और जी इधर का। ठीक है, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 5 को 20, ये हो गया। हो गया, 2 से काट लो सब कट जाएंगे जी, 10 बचे, ये 5 और ये 3, ये हो गया। कितने का? ए और सी का निकालना है, ए अनुपात सी। हो गया, ए का मान कितना है 10 और सी का मान कितना है 3। 10:3, ए4 एम आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया कंप्लीट, 10 पे आ जाओ। 10 क्या बोल रहा है भाई सैम? ये क्वेश्चन चलो ये और करवा दे। यदि ए और बी, ए अनुपात बी बराबर 4:3 है और बी अनुपात सी बराबर 5:4 है, तो ए और सी का मान निकालो। ठीक है, जैसे कि अपन को दिया हुआ ए बी सी, जितना दिया उतना रखो पहले। तो ए का मान कितना दिया हुआ है 4, बी का मान कितना दिया हुआ है, बी का मान कितना दिया हुआ है 3 और सी का मान नहीं है। फिर से बी का मान दिया हुआ है 5 और सी का मान दिया हुआ है 4। होगा या नहीं? अपन भाई बगल वाला कब्जा वाला सिस्टम रहेगा। बोल दो गति पे मुन्ना रहे या मैं रहे, कब्जा यदि चल रहा है तो बराबर चलेगा, वो तो ऐसा थोड़ी है कि नहीं चलेगा। इधर का ये 3 हो गया, ये इधर का 5 हो गया। ठीक है, अब आपसी में गुणा हो गया। 4×3 12, 5×3 15 और 5×4 20, ये हो गया। ये क्या हो गया? ठीक है, ये 3 से नहीं कटेगा, लेकिन अब ए और सी निकालना है ना। तो लिखो ए अनुपात सी। ए अनुपात सी लिखेंगे, कितना है मान 20 और इसका मान कितना है 12। 4 से काट दो, 4×5 = 20, 4×3 12, 5:3 आ गया। 5:4 छुटकी करो, क्वेश्चन चेंज करो। क्वेश्चन नंबर यहाँ तक अपन टाइप 1 कंप्लीट कर चुके हैं। ये बेसिक थी, बिल्कुल थे या नहीं, इसके अलावा कुछ तो था नहीं। इसको यदि कहना चाहो तो एक और विधि से इसको कर सकते हो। चलो आ जाओ। इसको क्वेश्चन नंबर अपन ने 10 पहले एक विधि से कर लिया, अब इसको दोबारा करते हैं। देखो जैसे ए का दिया हुआ मान कितना है 4 है, बी का दिया हुआ मान कितना 3 है, एक बी, और सी का, बी का 3 और कितना है 5 भी है, और इसी तरह सी का मान कितना है। चलो इस विधि से नहीं, बाद में बताएंगे जी, तुम्हें दिक्कत कह जाएगी। ठीक है, इस विधि से नहीं कहती, बाद में कराएंगे, दिक्कत कह जाएगी। तो टाइप नंबर 2 पे आ जाओ सीधे। अपन ने टाइप नंबर 10 तक ये पूरे को पूरे क्वेश्चन समझ लिए या नहीं समझे? समझे पूरे। अब टाइप नंबर 2 पे आ जाओ। 2 क्या बोल रहा है वो देखो, पढ़ो। 2 बोल रहा है पैसों का बंटवारा। आखिर पैसों पैसे हैं तो बंटवारा तो होगा ही। जैसे मान लीजिए आपके पास 500 रुपये हैं, ए और बी में 2:3 का बंटवारा करना है। कुल मिलाकर 5 हिस्सा हुए, यूनिट हुए। इसको हम आओ थोड़ी वाइट पेज पे समझाते। आपके पास कितने 500 नहीं 5,000 रुपये हैं। 5,000 रुपये आपके फैमिली में 3 मेंबर हैं, 3 नहीं 4 मेंबर हैं। ठीक है, 4 मेंबर हैं, 4 लोग हैं। अब उनका हिस्सा या अनुपात 2 में कर दूंगा तो 4 में नहीं, 2 पार्टियों में 4 लोग हैं, 2 पार्टियों में बट गए। 2 लोग हैं, एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है। ठीक है, ए का हिस्सा जो है, जो ए का हिस्सा है वो कितना है 6 भाग, और बी का जो हिस्सा है वो कितना है 4 भाग। ठीक है जी, कर लिया। ए का हिस्सा 6 भाग है, बी का 4 भाग है, तो कुल मिलाकर कितने भाग हुए 10 भाग।
कितने भाग हुए? 10 भाग। 6 प्लस 4 10 भाग हुए तो 10 कह दिया, इसमें भाग दे दिया, कितना 500 आ गया। कितना आ गया? 500। अब ए का कितना 6 भाग है, तो 6 का गुणा करेंगे, इसका भाग निकाल लेंगे। 6 कितना 6 पंचे 30, 3000 हो गए। ए को कितने पैसे मिले? 3000, 3000 रुपये मिले। अब बी को बचे हुए पैसे बी के रहेंगे, तो 5000 में से 3000 कम कर दो तो कितने आ गए? 2000। कितने आ गए? 2000। ये कितने हो गए? 2000। अब तुम बोलो यदि ए का ही निकालना होता तो बी का पहले निकालना। ठीक है, तो अपन को यूनिट, फर्स्ट यूनिट तो दिया है, दिया हुआ है यानी कितना 500। तो अपन निकालेंगे 4 यूनिट है ना उसके पास, 500 गुणे 4, 0 0 500 को 20, कितना 2000 हो गया। समझ में आया क्या? इसी को हिस्सेदारी, जैसे ए के पास कितने रुपए? 3000, इसका छह भाग था, इसका 4 भाग था, इसके हिसाब से आ गए। दोनों को जोड़ने कर 5000 भी हो गए। इसी तरह इसको लिखकर समझाएगा। इसको एक बार देख लेना पूरे को, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 पे चलते हैं। 11 क्या बोल रहा? नर्सिंग आर्मी का क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा? 1000 की धनराशि को रामू और श्याम के बीच में 2:3 के अनुपात में बांटा गया। राम का हिस्सा क्या होगा? ओनली एक पर्सन का हिस्सा पूछा, वो भी किसका? राम का हिस्सा क्या होगा? तो राम का अनुपात कितना है? 2 है। राम का अनुपात 2 है। ठीक है, तो निकालते हैं राम का हिस्सा कितना होगा। पहले तो इसका 2 अनुपात है जी 3 है। टोटल कितना हुआ? टोटल 5 हो गया। ठीक है, जो कुल यूनिट होता है जो जो 5 हो गया। ठीक है, अपने पास कितने पैसे हैं? 1000 रुपये है। 1000 रुपये है ना, तो इनको 5 से अपन भाग करेंगे पहले, तो कितने आ गए? 5 दूनी 10, 200 आ गए। एक यूनिट का मान कितना आ गया? 200 आ गया। जैसे अपन के पास 5 चीज पे से पहले एक पे जाना पड़ेगा ना, तभी तो अपन निकाल पाएंगे। 2 का, 2 का डायरेक्ट कैसे निकलेगा? तो एक पे आ गया, तो अब कितने का निकालना है? रामू। रामू का भाग कितना है? सॉरी राम का, रामू नहीं, सॉरी राम का। राम का भाग कितना है? 2। और कितना आया? 200। एक यूनिट का, तो 2 0 0 4, कितना हो गया? 400। ए फोर अमेजोन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलो। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या बोल रहा है, यानी इसके बाद दूसरा नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 4000 की धनराशि राम और श्याम के बीच 3:5 के अनुपात में बांटा गया है। राम का हिस्सा क्या होगा? फिर से राम का हिस्सा पूछ लिया। ठीक है, राम और श्याम, देखो राम के पास 3 अनुपात है और श्याम के पास 5 है। दोनों मिला के यूनिट कितने हुए? जब दोनों को जोड़ा तो कितने? 8 यूनिट हो गए। 8 यूनिट हो गए, तो अपन को 8 से 1 यूनिट पर चलना पड़ेगा। जैसे कि ये 4000, इसको 8 1 यूनिट पे ले जाने के लिए 8 का भाग देंगे, तो 8 पन 40, कितने आ गए? 8 पन 40, तो कितने आ गए? 500। 500 आ गए। आ गए, तो 500 आए, पहले का देख लेंगे। राम का आखिर कितना है? राम 3 गुणे 500 कर देंगे, 0 0 5 15, 1500 हो गए। हुए या नहीं? अब तुम बोलो जी 1500 तो ठीक हो गए, 1500 इसका आंसर होगा। D4 दिल्ली। लेकिन आखिर 1500 जिसके हो गए, तो बचे हुए तो श्याम के होंगे, रुपए होंगे, तो उसका भी हिस्सा निकाल लो। 5 गुणे 500 कर दो, 0 0 5 25, कितने? 2500 इसके हो गए। 2500 1500 जोड़ दोगे तो 4000 हो जाएगा, जो आपको दिया हुआ है कुल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 2200 की धनराशि को राम और श्याम के बीच में दिया हुआ है। कितना दिया? 4:7 के में बांटा गया है। राम का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अरे नामों पर नहीं आना। ठीक है, नाम कोई भी लिख लो, कुछ से नाम से क्या कुछ दिक्कत होगी? कुछ नहीं। राम अनुपात श्याम, श्याम, राम और श्याम का अनुपात दिया हुआ है, इसके 4 दिया हुआ है, श्याम का 7 दिया हुआ है। दोनों यूनिटों को अपन जोड़ेंगे, कितना हो गया? 11 हो गए। 11 यूनिट हो गए। अपन को कितनी? 2200 है रुपया। 2200 रुपये को अपन एक यूनिट में करेंगे कि एक यूनिट का कितना मान आएगा, तो 11 का कर देंगे, 11 दूनी 22, 200। 200 आ गया, एक का 200 आ गया, तो अपन 4 का निकालना है। राम का तो 4 का निकाल देंगे, 4 गुणे 200, 0 0 4 दूनी 8, कितना हो गया? 800। 800 देखो 500, B4 बढ़ की रो। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 4500 की धनराशि को राम और श्याम के बीच में 5:4 में बांटा गया है, राम का हिस्सा क्या होगा। इसको आप कमेंट में करो, किसमें करो, इसको कमेंट में। चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, 4500 की धनराशि 4:5 में जगह 5:4 में थी। राम, सॉरी, 4500 की धनराशि को राम और श्याम में के बीच 4:5 के अनुपात में बांटा गया है, राम का हिस्सा क्या होगा। तो चलो, राम अनुपात श्याम देख लेते हैं। राम का कितना है 4, श्याम का 5, यही है। तो टोटल यूनिट कितने करेंगे, कितने हुए 9, 9 हो गए, टोटल यूनिट 9 हो गए। तो एक यूनिट निकालने के लिए 4500 रुपये में जी 9 लोगों का वो है, पहले अपन एक पे आ जाएंगे, एक का निकाल लेंगे तो काटेंगे। ये कितने हो गए, 9×5 45, 500। अब अपन को राम का निकालना है, राम का निकाल लेंगे, 4×500, 0 0, 5 को 20, 2000 आ गया। D4 बड़की बहू आ गया। अपन श्याम का भी निकालना चाहें तो श्याम का मैं 500 का गुणा कर दूँ तो कितने हो गए 4500, सॉरी 2500, 0 0 5 25, 2500 हो गया। ठीक है जन साथी, उसके बाद अपन क्लास जो आगे के क्वेश्चन है वो कल खत्म करेंगे जी, बाकी के जो क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन बाद में खत्म करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। नाम एक ही रहने दो, वो उनके बोलते ना, उनका फेवरेट है नाम जी, उनके फेवरेट हैं, जैसे नहीं है मैंने अपने नाम उठाए हो या अपने अनुसार लिखे हो, नहीं। ये क्वेश्चन आया 2019 में, देखो ये क्वेश्चन आया 2022 में, ये क्वेश्चन आया 2020 में, ये क्वेश्चन 2023 में आया, ये क्वेश्चन 2018 में आया। नाम से क्या होता है, कुछ नहीं। यदि आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें जरूर, और इसका कमेंट जरूर करें आंसर क्या डाल के। तुम तो कमेंट क्या देना, एक ही क्वेश्चन का तो कमेंट मांगा। ठीक है, और यदि अच्छी तरह समझ में आई हो तो 8 लिख कर जरूर डाल दें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।